हेलो फ्रेंड्स एंड डियर इन्फ्लुएंसर्स। चाटुकारिता इतनी भी अच्छी नहीं कि आप भूल जाओ किसके लिए आए थे, कैसे खड़े हुए थे। आज की वीडियो में बना रहा हूं ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर्स के लिए जो अपना मुद्दा भूल चुके हैं और साथ में आप लोगों की अवेयरनेस के लिए भी। बात शुरू होती है इंस्टाग्राम की एक रील से। मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील बनाई। एक भाई साहब आते हैं, उनकी गाड़ी एक्सीडेंट होती है, चलते हुए डिवाइडर से टकरा जाती है, टकराने के बाद पलट जाती है महिंद्रा थार। डैमेज अच्छा खासा होता है गाड़ी का। उनका खुद का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस आईसीआईसी लोम्बार्ड से था और गाड़ी का भी इंश्योरेंस आईसीआईसी लोम्बार्ड से था। सब कुछ ठीक है, गाड़ी इंश्योरेंस में बन जाएगी, कोई बात नहीं। चोटें उनको जो लगी थी, एक आध 2 महीना लगा रिकवर होने में, रिकवर हो गए। बाद में उन्हें पता चलता है कि ये आपकी जो गाड़ी है इसका इंश्योरेंस रिजेक्ट कर दिया जाएगा। किस लिए रिजेक्ट कर दिया जाएगा? बताया गया रीजन कि आपकी महिंद्रा थार में थोड़े टायर चौड़े लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। मेरे लॉजिक के हिसाब से अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं देना था तो आपको इंश्योरेंस करते समय बताना था कि भाई साहब चौड़े टायर लगे हैं, आपको क्लेम नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होगा तो 99% थार वालों ने चौड़े टायर ही लगाए हुए हैं। थार जो लेता है वो थोड़ा सा वो दिखने के लिए लेता है और दिखने के लिए मॉडिफिकेशन भी कराता है। 25 मॉडल गाड़ी, बहुत कम चली हुई महिंद्रा थार और बहुत A1 कंडीशन में, और टोटल लॉस गाड़ी, मतलब अब वो टोटल लॉस में जाएगी। और साथ में बैंक की किस्तें भी चल रही हैं, बैंक वाले भी नहीं मानने को तैयार है, उनकी किस्तें लगातार चल रही हैं। टोटल लॉस गाड़ी में इंश्योरेंस एक पैसा देने को तैयार नहीं है, 20 लाख रुपए का सीधा लॉस। जबकि मैं इस तरह के मॉडिफिकेशन के पक्ष में नहीं रहता हूं, आप लोग अच्छे से जानते हो। मैं ओरिजिनल गाड़ी रखने को प्रीफर करता हूं और बताता भी हूं, लेकिन उस पब्लिक का क्या जिसको पसंद है। क्योंकि आजकल तो मीडिया पे दिखाया यही जा रहा है और कंपनी अपनी गाड़ियों को बेच भी इसीलिए रही है। मार्केटिंग भी ऐसी होती है, ज्वालामुखी में चक्कर लगा के पब्लिक इन्फ्लुएंस होती है। पब्लिक वैसी ही चीजें करना चाहती है, गाड़ी में मॉडिफिकेशन कराती है, चीजों को लगाती है, गाड़ी चलाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि मॉडिफिकेशन वाली सारी गाड़ियों के क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। मैंने 10 गाड़ियां ऐसी देखी जिनमें मॉडिफिकेशन है और क्लेम पास हो रहा है। मैंने एक वीडियो बनाई कस्टमर के फेवर में कि भैया आपको या तो पहले बताना चाहिए था, जब आप इसका प्रीमियम ले रहे थे, प्रीमियम लेते समय आप कह देते कि भैया इंश्योरेंस इसका नहीं मिलेगा क्लेम, वो कर लेते अपने हिसाब से, नहीं मॉडिफाई करते। अब आप कहते हो कि क्लेम नहीं मिलेगा, चलो बात ठीक हो जाती है। थर्ड वाले मेरे पास आते हैं इंस्टाग्राम पे, मैसेज करते हैं कि सर सॉरी ऐसा हो गया, आप हमें कस्टमर की डिटेल दे दो, किनका था, हम देखते हैं क्या हो सकता है। बहुत अच्छी बात है। एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाता है, दूसरे तीसरे दिन पीआर एक्टिव हो जाता है और मेरे पास कमेंट भी उस तरह के आने लग जाते हैं। और जैसे कमेंट आ रहे थे उसी कमेंट के आधार पे वीडियो बनाते हैं इन्फ्लुएंसर 2-3। अब वो क्या करते हैं कि वीडियो बनाते हैं, देखो जी इसमें कंपनी का कोई दोष नहीं है, कंपनी पैसे नहीं देगी, आपने ये मॉडिफिकेशन कराया था, इस रूल के अकॉर्डिंग आपको पहले इसको इंश्योरेंस में दिखाना चाहिए था। अरे भाई, रूल के अकॉर्डिंग किसकी तरफ से आप बात कर रहे हो? आप जिस पब्लिक ने आपको यहां खड़ा किया था उस पब्लिक को नीचे दबा के आप कंपनी के लिए बात कर रहे हो। जबकि होना क्या चाहिए था लॉजिकल, जो कंपनी का भी तो फर्ज बनता था ना। जब इंश्योरेंस करने के लिए एजेंट आया था आपके पास, पैसे लेने आया था, प्रीमियम लेने आया था, वो बोलता ना भाई साहब ये ऐसी गाड़ी है ना तो इसमें आपको क्लेम नहीं मिलेगा, देख लो सही कर लो। प्रीमियम तो लगातार लेते रहे, हर महीने लेते रहे कि भाई आता है, जब तक चंगा सी तब तक चलने दो, जब गाड़ी पलट गई तो बोल दिया तो क्लेम रिजेक्ट है। ये तो सीधा सीधा स्कैम हुआ। अच्छा, ये हर किसी को तो पता भी नहीं है कि ये चीज ऐड करवानी पड़ती है इंश्योरेंस में। एक आम पब्लिक में किसको पता होता है? आप सच बताना, आपको पता था क्या ये ऐड कराना पड़ता है? और मैं तो आपसे इन्फ्लुएंसर तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम्हें पता था क्या इससे पहले? तुम्हें खुद नहीं पता था, तुम तो अपनी गाड़ी का एक टायर भी चेंज नहीं कर सकते। जब बात आ जाती है कंपनी का फेवर लेने की तो आप लोग एकजुट होकर खड़े हो जाते हो, जब बात आती है कस्टमर का फेवर लेने की आप लोग दूर भाग जाते हो। सेम ऐसे ही एक कार कंपनी ने मेरे ऊपर केस कर दिया था, मैं ऐसा ही केस लेके खड़ा था, मैंने वो केस भी लड़ा, लास्ट में वो केस भी जीत गया। लेकिन ये सारे इन्फ्लुएंसर जो थे ये अपना दुम दबा के भाग गए, कहां? कंपनी की तरफ, क्योंकि इनको तो वहां इवेंट लॉन्च में जाना था। और सेम वैसे ही आज भी ये लोग काम कर रहे हैं। आज मेरी वीडियो उठाकर कॉपी करके वहां पे वो कंटेंट बना रहे हैं। थोड़ा तो एथिक होना चाहिए आपके अंदर, इतना सा तो रखो एथिक कि भैया किसी का कंटेंट आप कॉपी कर रहे हो, उसको पूछ लो, परमिशन ले लो। एक भाई साहब थे मराठी, उनको थोड़ी सी लगी तो उन्होंने परमिशन तो नहीं ली, बता दिया मैं आपका ये क्लिप यूज कर रहा हूं, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लिप यूज करने के बाद कहां हो आप लोग भाई साहब? किसके लिए आप यहां खड़े हुए थे? क्या करने आए थे? क्या बन गए हो आप? फिर इसके बाद आप बोलने लगोगे नहीं 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 ये तो एजुकेशनल पर्पस था, ये तो अवेयरनेस पर्पस था। अजी पर्पस वर्पस सब सबको दिख रहा है, आप कितने न्यूट्रल वे में खेल रहे हो, गेम कहां खेल रहे हो सब पता है। रही बात लीगल और इलीगल मॉडिफिकेशन की, आप बोलेगे इलीगल मॉडिफिकेशन को आप सपोर्ट कर रहे हो। अरे भाई साहब, लीगल और इलीगल क्या है, थोड़ा सा उसका क्राइटेरिया भी रखोगे मेरे सामने। मैं कभी भी मॉडिफिकेशन को सपोर्ट नहीं करता, मैं तो एक लाइट और एक हॉर्न को भी सपोर्ट नहीं करता कि आज इस एज पे खड़ा हूं कि एक मैच्योर इंसान हूं। मैं अपनी गाड़ी स्टॉक रखी हुई है, लेकिन आजकल के बच्चे करते हैं क्योंकि वो ट्रेंड में देखते हैं और वो चीजें बिक रही है मार्केट में, खरीद रहे हैं, लगा रहे हैं। एलईडी लाइट लगाना इलीगल है, कितने लोगों का चालान कट रहा है।
एलईडी लाइट से लोगों को सामने अंधा कर दे रहे हैं, कितने लोगों का चालान कट रहा है, गवर्नमेंट उस पर कितना एक्शन ले रही है। और एलईडी लाइट लेने के लिए चाइना से कोई बच्चा थोड़ी गया था यहाँ से थैला लेके, वो ये चाइना से मैं एलईडी लाइट भर लाऊं, गवर्नमेंट ने उसको आने दिया, उससे टैक्स लिया, इंपोर्ट ड्यूटी ली, तभी मार्केट में बिक रहा है ना। कंपनियां हाईलाइट कर रही हैं, उसका ऐड चला रही हैं, क्या किसी को नहीं दिख रहा है कि ये लीगल है या इनलीगल है? उसके ऊपर बात होनी चाहिए। अच्छा टायर इलीगल है तो ये किसका काम है देखने के लिए कि वो एक बॉडी हो, वो देखे भाई साहब कौन सा मॉडिफिकेशन हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, और जो करवा रहा है उसके ऊपर चालान काटो। ये गाड़ी क्या रोड पे नहीं चल रही थी, 50 बार रोड से निकली है, हर जगह पे जाती है, आपके कैमरे सीट बेल्ट का तो चालान काट ले रहे हैं, आपके कैमरे इसका चालान नहीं काट रहे हैं। आप इसकी अवेयरनेस नहीं फैला पा रहे हो, आप इसकी अवेयरनेस नहीं बता पा रहे हो कि भाई साहब ये चीजें इलीगल है। अच्छा कपलर टू कपलर मॉडिफिकेशन, जो भी मॉडिफिकेशन होता है वो सारा गलत है, आप बोल रहे हो इलीगल है इंश्योरेंस के हिसाब से। अच्छा इलीगल है तो ये सारे करोल बाग तो पूरा बंद हो जाएगा, कश्मीरी गेट बंद हो जाएगा, क्योंकि कंपनी से गाड़ी निकलती है, कोई अपने घर नहीं ले जाता। 99% लोग कार श्रृंगार पे, कार एक्सेसरीज वालों के पास ले जाते हैं और अपने मनपसंद की एक्सेसरीज लगाते हैं, जो कार कंपनी ने ना दी होती है वो अपने पसंद के हिसाब से उसको लगाते हैं। अगर ये इलीगल है तो भाई साहब वो दुकानें जाके पहले बंद करवा दो, वो बेचने वालों को पहले बंद करा दो, और इलीगल है तो अपना साफ साफ वो लिख के पहले इलीगल अपना सबको हाईलाइट करो, जो लेके निकले उसके ऊपर चालान काटो, तब हम मानेंगे कि हाँ वो इलीगल है। इलीगल को इलीगल की तरह भी तो रहने दो। स्पेशली थार वालों को समझाओ कि भैया ये चीज इलीगल है, और फिर वो एडवर्टाइज करने पे भी ध्यान दो। ज्वालामुखी पे चक्कर लगा के जो शादी करवा रहे हो, तो आज का जेनजी भी वहीं चक्कर लगा के शादी करने के लिए थार खरीद रहा है। आप तब तो पैसा उससे ले रहे हो, जेनजी का पैसा ले लो, और उससे चक्कर लगवा के शादी करवाने में कहीं वो फंस जाए तो उसको ऊपर चालान काट लो, फिर उससे पैसा ले लो। उसकी गाड़ी पलट जाए तो उसका पैसा डुबो दो, पैसा उसका सारा ले लो, सब कुछ उसका ले लो, लेकिन उसको बताओ मत कि भैया ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होगा। उसको एडवर्टाइज वैसा करते रहो, ट्रेंड वैसा चलाते रहो। ट्रेंड वैसा कौन चला रहा है? आप ही लोग चला रहे हो ना, उसके ऊपर नजर क्यों नहीं है? मार्केटिंग ऐसी कैसे हो रही है? एडवर्टाइज कैसे होता है? गाड़ी कुदा के गिरा के। अरे भैया गाड़ी कुदाने और गिराने के लिए थी क्या? उसको ARI अप्रूव्ड करता है उस एड को? जरा देखो तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बात लीगल और इलीगल की होगी तो यहां बात उसूल की है, बात खड़े होने की है साथ में। इस आंधी में अपने आप से आंखें मिलाना सीखो, और पब्लिक को मैं कहूंगा इस तरह के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर को प्लीज अवॉइड करो, जो इस तरह आपके साथ ना खड़ा हो सके। उस आदमी से जरा पूछो जिसकी 20 लाख रुपए की गाड़ी थी और कंपनी कहती है कि मैं क्लेम नहीं दूंगी। उसने हर टाइम पे प्रीमियम भरा, टाइम से पहले प्रीमियम भरा, एक बार भी उसको पहले बता देते कि भैया ऐसा होगा। अच्छा वो जो इन्फ्लुएंसर बता रहे हैं कि देखो जी ये ऐड कराना पड़ता है, ये ऐड कराना पड़ता है, आप क्या स्पोक पर्सन हो? स्पोक पर्सन तो नहीं हो ना। अच्छा मेरे पास एक बार उन्होंने मैसेज किया, उसके बाद फिर क्यों नहीं आए? उसके बाद तुरंत PR के पास चले गए। थोड़ी सी कंपनी वालों आप भी शर्म कर लो, इतना पैसा वहां PR पे खर्च कर दे रहे हो, ईगो थोड़ी सी गिरा लो, थोड़ी सी अपनी ईगो पे मत आओ। जितना पैसा वो PR पे खर्च कर रहे हो उससे कम पैसे में कस्टमर का सेटलमेंट कर देते, आपकी वाहवाही होती। यहाँ पे सिर्फ थू थू ही होगी, और इससे आप ऐसा नहीं कि बच जाओगे। बैकग्राउंड में जो गाड़ी खड़ी है, अभी कहाँ जाओगे? ये केस भी अभी मैं लेके आऊंगा, ये गाड़ी मेरे पास बहुत दूर से आई है, गाड़ी पूरी खत्म है कि टोटल लॉस है, इसका ये नहीं मिलेगा, इसमें तो रिपेयर वैल्यू इतनी, मतलब इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशन है। वो टर्म्स कंडीशन आप इंश्योरेंस करते समय नहीं बताते। जब बंदे की गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है तब आप एक नया खेल लेके आ जाते हो। अच्छा वहां तो वो मॉडिफिकेशन का खेल लेके आए थे, यहाँ के लेके आओगे? ये पूरी जेन्युइन गाड़ी है, इसके टायर भी महिंद्रा के लगे हुए हैं, ठीक है। गाड़ी में कोई एयरबैग नहीं खुला है, गाड़ी की कंडीशन देख लो, ये शीशा विशा सब टूट गया है, पूरी पलटी हुई गाड़ी है। इस केस में आपका जो खेल है वो कहां जाएगा? क्या ये नहीं खुलेगा? मैंने जैसे ही रील डाली इंस्टाग्राम पे, मेरे पास 50 केस आ गए सामने कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी गाड़ी भी यहाँ खड़ी है, मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी है, मेरे साथ ऐसा हुआ। इतने सारे लोग हैं भुक्तभोगी और इनके लिए कोई खड़ा ही नहीं हो रहा है। अच्छा इन लोगों ने हमको सपोर्ट किया था इसीलिए कि हम जब एक खड़े होंगे तो हमारे उनकी आवाज बनेंगे ना, लेकिन हम जाके कहां बन गए? उस कंपनी की आवाज बन गए हम नहीं है। मैंने इंस्टाग्राम से बात की, इंस्टाग्राम बोलता है जी आपको पूरा राइट है, इनकी क्लिप आप हटवा सकते हो, लेकिन मैं एक्शन ये अभी नहीं लूंगा, ताकि पब्लिक देख सके कि कौन कौन है इस फील्ड में, कौन है इस लाइन में जुड़ा हुआ, कौन है ऐसा जो सिर्फ गाड़ी बिकवाने तक आपके साथ रहता है। तो जब आप गाड़ी खरीद लेते हो और फिर कहीं फंस जाते हो तो ये दम दमा के पीछे भाग जाते। जिस दिन पब्लिक आपको देखना बंद कर देगी, वो कंपनी लात मार के आपको नीचे गिरा देगी, फिर एक दूसरा आएगा, फिर यही हवा चलती चली जाएगी। तो ये बात जरूर याद रखना। और पब्लिक से सिर्फ इतना ही कहूंगा, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर करना जितना हो सके, क्योंकि आज आपने ये हवा नहीं बदली तो ये वह हवा बदलते बदलते आप भूल जाओगे कि ट्रेंड कहां चला गया। आपको कभी मोरल और एथिक्स नाम की चीज दिखेगी ही नहीं। मुझे 10 लाख की 1 करोड़ की भी जरूरत नहीं है। मेरे साथ मेरे जैसे अगर 10 लोग खड़े होंगे वो 10 लाख के बराबर हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में स्कॉर्पियो एन की आने वाली अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।